झारखंड में लिफ्ट का बड़ा एक्सीडेंट, एमडी समेत 4 इंजीनियर मारे गए। इस प्रकार की दुर्घटनाओं से हम सब भयभीत रहते हैं कि कहीं हम लिफ्ट में ना फंस जाएं या लिफ्ट के माध्यम से हम किसी दुर्घटना को प्राप्त ना हो जाएं। अगर इस प्रकार का कोई भी डर आपके अंदर है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे आप शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिए। अब हम विषय पर आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिफ्ट क्या है। लिफ्ट एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम ऊपरी तलों पर जाते हैं। किसी भी बिल्डिंग में जहाँ की एक से ज़्यादा मंजिल होते हैं, जहाँ वहाँ ऊपरी तलों पर जाने के लिए 2 माध्यम हो सकते हैं। एक होता है सीढ़ियाँ। सीढ़ियों पर सब लोग नहीं चढ़ पाते, वृद्धावस्था के कारण या बीमारी के कारण या किसी भी अन्य कारण से। तो ऐसी अवस्था में उनके लिए एक बड़ा आसान उपाय होता है, वो होता है लिफ्ट। एक कमरा होता है जिसमें व्यक्ति अंदर जाता है और सेलेक्ट करता है कि किस नंबर के तल पर जाना है और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। लिफ्ट ऊपर जाती है और उसी नंबर पर रुकती है और वहाँ पर जा कर के लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और व्यक्ति बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से लिफ्ट ने हमारे किसी भी बहुमंजिला इमारत में चढ़ने और उतरने को बड़ा ही आसान बना दिया है। फिर भी हम देखते रहते हैं कि कई बार अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं लिफ्ट में हो जाती है, जिसके द्वारा अनेक लोग मौत के घाट भी उतर जाते हैं। देखते हैं कि लिफ्ट में किस किस प्रकार की दुर्घटनाएं संभव है। सबसे पहली दुर्घटना जो संभव है वो है मिस लेवलिंग, मतलब लिफ्ट का अपने लेवल पर न रुक करके ऊपर या नीचे रुक जाना, जिसके कारण कई बार व्यक्ति जज नहीं कर पाता कि हम मिस लेवलिंग में हैं और वो उतरने की कोशिश करता है तो कई बार उलझ करके गिर जाता है और कई बार नीचे गिर जाता है। अगर लिफ्ट ऊपर है तो वो ज़मीन पर नीचे गिर जाता है, जिससे चोट लग जाती है और कई बार अगर सिर की चोट हो तो प्राण घातक भी हो सकती है। दूसरी समस्या आती है डिफेक्टिव स्लाइडिंग डोर्स। जो स्लाइडिंग डोर्स रहती है, जो डोर अपने आप ऑटोमेटिकली बंद होती है, उसमें सेंसर कई बार ठीक से काम नहीं कर पाता या किसी अन्य कारण से बहुत ही तेज़ी से वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और जितना समय मिलना चाहिए पैसेंजर्स को चढ़ने या उतरने के लिए उतना समय नहीं मिल पाता और चीज़ या फिर कई बार कोई व्यक्ति का हिस्सा भी उसमें फंस जाता है और दुर्घटना हो जाती है। एक और समस्या आती है लिफ्ट में, वो होता है एलिवेटर का जो शाफ्ट होता है, मतलब जो खाली जगह, खोखला जगह होता है जिसमें कि लिफ्ट ऊपर नीचे चलती है, कई बार उसमें भी व्यक्ति गिर सकता है। कई बार लिफ्ट में किसी गड़बड़ी की वजह से लिफ्ट सामने नहीं होता लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति उसमें ध्यान न रहने की स्थिति में लिफ्ट में चढ़ने की कोशिश करता है और उस गड्ढे में नीचे गिर जाता है और कई मंजिला नीचे गिरने के कारण उसकी मौत भी कई बार हो जाती है। एक और समस्या आती है लिफ्ट में पुली जो लगी रहती है ऊपर की ओर, जो कि जिसके माध्यम से लिफ्ट ऊपर नीचे जाता है, उस पुली सिस्टम में माल फंक्शन होने के कारण बड़ी ही तेज़ी से लिफ्ट नीचे जाती है। या फिर कई बार जो काउंटर वेट लगे रहते हैं लिफ्ट के वेट को बैलेंस करने के लिए, उसमें भी कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि बहुत ही तेज़ी से लिफ्ट ऊपर या नीचे जाती है। यह भी दुर्घटना का एक बड़ा कारण बन जाता है। एक और कारण होता है नो वार्निंग साइन बोर्ड। जब भी लिफ्ट में किसी प्रकार का रिपेयरिंग या मेंटेनेंस हो तो वहाँ पर बाहर ये बोर्ड लगा होना चाहिए कि लिफ्ट मेंटेनेंस में है, इस पर ना चढ़ें। कई बार इस पर ध्यान नहीं जाता और लोग लिफ्ट में चढ़ने की कोशिश करते हैं और फंस जाते हैं, दुर्घटना को प्राप्त हो जाते हैं। कई बार कंट्रोल सिस्टम ठीक से काम न करने के कारण या गलत तरीके से काम करने के कारण लिफ्ट केज के बिना लेवल में पहुँचे ही लिफ्ट का बाहरी दरवाज़ा ओपन हो जाता है और व्यक्ति का ध्यान कहीं और होने से या कई बार मोबाइल में बात करते रहने से वह नहीं देख पाता कि सामने गड्ढा है और वो लिफ्ट में चढ़ने की कोशिश में गड्ढे में गिर जाता है। एक और समस्या आती है बिजली का करंट लगना। कई बार लिफ्ट की दीवारों पर बिजली का करंट दौड़ने लगता है और कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आकर के उसका शिकार हो जाता है। तो इतने प्रकार की दुर्घटनाएं किसी लिफ्ट में मिनिमम संभव है। अब हम देखते हैं कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है लैक ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस ना होना। किसी भी लिफ्ट में अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो ये सारी समस्याएं, कोई भी समस्या उस लिफ्ट में आ सकती है जो कि किसी भी स्तर की दुर्घटना को जन्म दे सकती है। या कई बार मेंटेनेंस तो होता है लेकिन वो सही तरीके से नहीं होता या रेगुलरली नहीं होता, उसके कारण भी लिफ्ट में इतनी सारी जो पहले बताई गई समस्याएं हैं वो सब आ सकती है और व्यक्ति दुर्घटना को प्राप्त हो सकता। कई बार लिफ्ट का इंस्पेक्शन या मेंटेनेंस अनक्वालिफाइड या कम नॉलेज के लोगों के द्वारा किया जाता है, इससे भी उसमें बहुत सी कमियां रह जाती है और
वह दुर्घटना प्रोन बन जाता है। अब इसका रेमेडी क्या हो सकता है? इसका रेमेडी यही हो सकता है कि क्वालिफाइड पर्सन्स के द्वारा लिफ्ट का टेस्टिंग होते रहना चाहिए और उसका मेंटेनेंस भी एज पर मैन्युफैक्चरर शेड्यूल होते रहना चाहिए, और जो भी चेक लिस्ट उसके लिए बताए गए हैं उसका पालन करते हुए उसका मेंटेनेंस प्रॉपर और समय पर हो, तो फिर कोई भी दुर्घटना किसी भी लिफ्ट में कभी नहीं होगा। अब हम देखते हैं इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में इसके लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं। सेक्शन 28 जिसमें लिफ्ट एंड हॉइस्ट के बारे में बताया गया है, उसमें स्पेशली हम लिफ्ट के बारे में देखते हैं। लिफ्ट को साउंड मटेरियल का मजबूत तरीके से बना हुआ होना चाहिए, सबसे पहला। दूसरा, उसका सही तरीके से मेंटेनेंस होते रहना चाहिए। और तीसरा, उसका हर 6 महीने में एक कॉम्पिटेंट पर्सन यानी कि जो राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सक्षम व्यक्ति है उसके द्वारा उसका निरीक्षण टेस्टिंग जरूर होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि कभी भी सिंगल रो पर लिफ्ट को आश्रित नहीं रहना चाहिए। कम से कम मिनिमम 2 सपोर्ट जरूर होने चाहिए, लिफ्ट अचानक ना गिरे। कभी भी कोई फेलियर अगर किसी एक सपोर्ट में हो जाए तो लिफ्ट को अचानक गिरने से बचाने के लिए दूसरा सपोर्ट भी होना चाहिए, और दोनों सपोर्ट में इतनी पर्याप्त स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो इंडिविजुअली उस लिफ्ट को अच्छे से होल्ड कर सके। ये भी इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट में कहा गया है कि प्रत्येक लिफ्ट में उसकी क्षमता जरूर लिखी होनी चाहिए कि ये कितना लोड मैक्सिमम बियर कर सकता है और कितने पर्सन्स तक चढ़ने उसमें अलाउड है। इस प्रकार से वहां पर नोटिस जरूर लगा होना चाहिए। यह भी उसमें प्रावधान दिया हुआ है कि लिफ्ट के केज का गेट तभी खुलेगा जबकि वो किसी लेवल पर होगा, और जब वो लेवल पर नहीं है तो उसका गेट नहीं खुलेगा। इस प्रकार का प्रावधान इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट में दिया हुआ है। यह भी कहा गया है कि लिफ्ट के केज को सपोर्ट रोप या चेन के द्वारा दिया जाएगा और उनकी संख्या मिनिमम 2 होगी। और यह भी कहा गया कि रोप या चैन उसमें ब्रेकडाउन आ जाए तो लिफ्ट को गिरने से बचाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसा ऑटोमेटिक डिवाइस उसमें प्रोवाइड होना चाहिए कि लिफ्ट को ओवर रनिंग से रोका जा सके। अब हम देखते हैं कि पर्सनली हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि हम लिफ्ट संबंधी दुर्घटना से स्वयं को बचा सकें। सबसे पहला, जब भी हम लिफ्ट में चढ़ रहे हों या उतर रहे हों उसके पहले हम ये ज़रूर देख लें कि हमारा पैर कहाँ पड़ रहा है। हो सकता है कि आप लिफ्ट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहाँ लिफ्ट हो ही नहीं, गड्ढा हो। कई बार होता है हम लिफ्ट से उतरते हैं तो पता चला कि वहाँ ज़मीन है ही नहीं, ज़मीन तो बहुत नीचे है। तो इसलिए चढ़ते और उतरते समय विशेष सावधानी रखें। अगर लिफ्ट में हैंड रेल अवेलेबल है तो उसको पकड़ करके रखना चाहिए। कई बार जर्क की वजह से व्यक्ति गिर सकता है और उसको चोट लग सकती है। अगर आप किसी कारण से लिफ्ट में फंस गए हैं तो धैर्य न खोएं, बिल्कुल शांति बनाए रखें। ज़रूर वहाँ कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लिफ्ट के अंदर ही इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ होता है, उसका प्रयोग करें। अधिकतर लिफ्ट में इमरजेंसी टेलीफोन सर्विस भी होती है, उसका इस्तेमाल करके आप कांटेक्ट करें। उसमें इमरजेंसी बातचीत की सुविधा भी होती है। उसमें एक अलार्म सिस्टम होता है जिसको आप दबाएंगे तो वहाँ पर का फ़ोन चालू हो जाता है, जो कि दिखाई नहीं देता लेकिन छेद वहाँ पर दिए होते हैं जिससे कि पता चलता है कि हमें यहाँ पर बात करनी है। इस प्रकार से अपने संदेश को आप कंट्रोल रूम तक पहुँचा सकते हैं और वहाँ से आपके लिए मदद आ जाएगी। अगर कभी ऐसी सिचुएशन में आप फंसते हैं कि लिफ्ट फ्री फॉल हो रहा है, तेज़ी से नीचे गिर रहा है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कई बार लोग कूदना चालू कर देते हैं, उछलना चालू कर देते हैं और उनको लगता है कि हमारा पैर टूटने से इससे बच जाएगा। लेकिन कभी जैसे ही अगर हम कूद रहे हैं उस समय लिफ्ट ने अगर ज़मीन को छुआ तो आपका सिर छत से टकरा जाएगा और आपकी मौत भी संभव है। अगर खड़े रहेंगे तो भी हमारा हाथ पैर टूटना संभव है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? सबसे सुरक्षित स्थिति होती है कि हम लिफ्ट में लेट जाएं और सिर को टकराने से बचाने के लिए हाथों की गद्दियां बना करके या किसी भी प्रकार से सिर को सपोर्ट दे करके रखें ताकि सिर सीधे ज़मीन से न टकरा पाए। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपको चोट लगे, एक आध हड्डी टूट जाए, लेकिन आपकी जान बचने की संभावना मैक्सिमम होगी और चोट लगने की संभावना भी मिनिमम होगी, क्योंकि जब चोट का प्रेशर पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो फिर शरीर ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हो पाता। अब हम देखते हैं किन चीज़ों से हमको बचना है। सबसे पहला, जब भी बिल्डिंग में आग लगे तो कभी भी लिफ्ट का प्रयोग ना करें, सीढ़ियों के माध्यम से ही ऊपर या नीचे जाएं। एक चीज़ और, कभी भी क्राउडेड कोई लिफ्ट दिख रहा है जिसमें ऑलरेडी काफ़ी लोग हैं उस पर ना चढ़ें।
ऐसी अवस्था में लिफ्ट के ख़राब होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके बजाय आपको अगले बार लिफ्ट के आने का इंतज़ार करना ज़्यादा अच्छा होगा। लिफ्ट के मामले में कभी भी हड़बड़ी ना करें कि कितना भी भीड़ हो हमें उसी में चढ़ करके जाना है, ये आपके लिए गलत साबित हो सकता है। लिफ्ट के दरवाजे पर कभी भी टिक करके खड़े नहीं होना चाहिए या उसको दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इससे लिफ्ट बीच में रुक सकती है, ख़राब हो सकती है। तो मित्रों, ये रहा लिफ्ट से होने वाली दुर्घटनाओं से हम स्वयं को कैसे बचा सकते हैं और इन दुर्घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो इसे आप लाइक करें और अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीक, तब तक के लिए नमस्कार।